जन आवाज 24 सच के साथ स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं जन आवाज 24 के साथ और आज हम बात करेंगे उन 3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो आने वाले समय में भारत का वैश्विक ताकत तय करेगी। ये खबरें सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये खबरें भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। तो आइए आगे चलते हैं। भारत यूरोपीय संघ, मदर ऑफ ऑल डील्स। 27 जनवरी 2026 नई दिल्ली में होने जा रहा है 16वां भारत EU समिट। यूरोप की सबसे ताकतवर नेता उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ये भारत आ रहे हैं। और खास बात, ये दोनों नेता 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। अब समझिए इसका मतलब। यूरोपीय यूनियन 27 देश, 45 करोड़ की आबादी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्लॉक्स में से एक, और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं क्या? सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई। यानी अब आतंकवाद के खिलाफ भारत और यूरोप एक मोर्चे पर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, आज 10 साल से लटका हुआ समझौता अब अंतिम चरण में। इससे होगा क्या? भारतीय कंपनियों को यूरोप में आसानी से एंट्री, यूरोपीय निवेश भारत में, सेमीकंडक्टर, फार्मा, क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। अब उर्सुला ने इसे क्या कहा? मदर ऑफ ऑल डील्स, मतलब 2 अरब लोगों का कॉमन मार्केट, दुनिया की GDP का लगभग 25%। यानी साफ है, भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, भारत अब ग्लोबल पावर पार्टनर है। अब आगे देखिए। दावोस से दुनिया को भारत का संदेश। स्विट्जरलैंड, दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 मंच पर भारत के मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने पूरी दुनिया को सीधा संदेश दिया। क्या दिया? भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सवाल ये नहीं कि होगा या नहीं, सवाल ये है यह कब होगा। साफ शब्दों में, भारत की ग्रोथ 6 से 8% जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही है। उन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग बूम, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और फिर AI पर सबसे बड़ा बयान क्या? भारत के पास सबसे ज्यादा टैलेंट, सबसे तेज डिप्लॉयमेंट, सबसे बड़ा यूजर बेस। यानी आने वाला AI युग भारत के नाम होने वाला है। IMF की गीता गोपीनाथ ने कहा 2028 तक भारत टॉप 3 इकोनॉमी बन सकता है। आगे देखिए। गाजा, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस और भारत अब सबसे संवेदनशील खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बताया गाजा बोर्ड ऑफ पीस फंड कितना? $1 अरब। इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं? सऊदी अरब, UAE, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर और अब भारत। भारत को भी न्योता। 16 जनवरी को अमेरिकी राजदूत खुद मोदी जी को चिट्ठी देकर आए। इस पर ट्रंप ने क्या कहा? भारत हमारा सबसे मजबूत पार्टनर है, मोदी एक महान नेता है। अब सवाल, क्या भारत इसमें शामिल होगा? क्या ये UN सिस्टम को बाईपास करेगा? क्या इससे फिलिस्तीन मुद्दा कमजोर होगा? इस पर केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन का बड़ा, भारत को इसमें नहीं जाना चाहिए, ये फिलिस्तीनी अधिकारों से गद्दारी होगी, ये अमेरिका की इंपीरियल पॉलिसी है। यानी भारत पर दबाव, अमेरिका की दोस्ती, अरब देशों की राजनीति, UN की वैधता, सब कुछ दांव पर। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत
ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा या अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बनेगा, यही तय करेगा भारत की ग्लोबल इमेज, मुस्लिम देशों से रिश्ते, इजराइल से संबंध, यूएन में भारत की स्थिति। तो दोस्तों, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? आज की 3 खबरें बता रही है यूरोप भारत को बराबरी का पार्टनर मान रहा है। दुनिया मान रही है भारत आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। अमेरिका चाहता है भारत हर ग्लोबल फैसले में शामिल हो। मतलब साफ है, भारत अब बैक सीटर नहीं है, भारत अब ड्राइविंग सीट पर है। यही है जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं इसी स्टाइल में डेली इंटरनेशनल न्यूज, एक्सक्लूसिव एनालिसिस, बिना डर बिना दबाव, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ सच, हम बोलते हैं सच के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।